अच्छा, वो कहते हैं ना, जहाँ सोच वहाँ, पता नहीं यार, अब तुम समझ लो, जहाँ सोच वहाँ सो, पता नहीं। एक कहानी है, कहानी की बात बताता हूँ, जहाँ सोच वहाँ पता नहीं क्या। एक लकड़ी वाला था, उसका एक और भाई था। तो वो लोग चंदन की लकड़ियाँ बेचते थे। और आपको पता ही है कि चंदन की लकड़ियों का इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में बहुत कम होता है। तो किसी ने उन दोनों भाइयों से कहा, तुम लोग साल भर दुकान खोल के बैठे रहते हो, बहुत कम ऐसा टाइम आता है कि आप लोग की लकड़ियाँ बिकती हैं। तो एक काम करो, आप अपने राज्य में ना किसी राजा को पकड़ो, क्योंकि जब राजा की मृत्यु होती है तो उसको चंदन की लकड़ियों पे जलाया जाता है, या फिर उसके राज्य में कोई बड़ा हवन होता है तो चंदन की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। तो पहले भाई ने सोचा कि पहले मैं जाके खोजता हूँ। तो वो गया और उसी के राज्य में एक राजा का पता चला, बड़ा महल था उसका। तो पहले तो दरबार पे ही उसको रोक दिया गया। उसने ये इच्छा जाहिर करी कि मुझे राजा जिसे मिलना है, कुछ बहुत ही जरूरी काम है, राज्य से ही संबंधित है, तो मुझे मिलने दिया जाए। खैर, बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद वो राजा से मिला। तो राजा का उम्र पूछा और कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने चंदन की लकड़ियों को आपके राज्य में बेचूं। तो राजा उसके पे गुस्सा हो गया, पता नहीं क्यों गुस्सा हो गया। उसने कहा, क्या चाहते हो, मैं मर जाऊं और तुम मुझे जला दो, तुम्हारी चंदन की लकड़ियां बिक जाए और मेरा चिता उस पर जले, भाग जाओ तुम यहां से। गुस्से से डांट फटकार के राजा ने उसे भगा दिया। वो आया, लेकिन अपने भाई से ये बात नहीं बताया कि उसको डांट पड़ी है। उसने कहा, हाँ एक राजा मिले तो है, लेकिन मैं मिल नहीं पाया। दूसरा भाई गया, उसको भी दरबार पे रोक दिया गया। घंटों प्रतीक्षा करने के बाद उसका टाइम आया और वो गया राजा से मिलने। तो उसने राजा से बात ये कहा कि क्या आपके राज्य में कोई हवन या यज्ञ होने वाला है क्या, कोई शुभ कार्य आप करने वाले हैं क्या? क्योंकि मैंने सुना है कि अगर कोई हवन या यज्ञ या शुभ कार्य करते हैं तो धन बढ़ता है, सुख बढ़ता है और दुश्मनों का नाश होता है। राजा ये बात सुन के बहुत खुश हुआ, उसको अपने पास बैठाया, भोजन कराया और जाते जाते उसको कुछ सोने के सिक्के भी दिए और कहा कि इस दिन पे तुम मुझे इतना टन चंदन की लकड़ियाँ पहुँचा देना, मैंने यज्ञ करने का निर्णय लिया है। वो बहुत खुश हुआ और वो आया और ये बात उसने अपने भाई से भी बताई। तो उसके भाई को ये बात बुरी लगी, लेकिन वो कुछ बोला नहीं और वो सोच रहा था और कहानी खत्म। नहीं सुनो, कहानी खत्म नहीं हुई है। दो भाई, दोनों का विचार देखिए। पहला व्यक्ति गया, उसके मन में क्या इच्छा थी? राजा को मारना। उसके मन में सामने वाले के लिए कैसी सोच थी? नकारात्मक, उसका विनाश वाला, उसको बर्बाद करने की सोच, यहाँ तक कि उसको मारने की सोच। वो क्या सोच के गया था कि राजा की उम्र क्या होगी, जल्दी से राजा मर जाए और कई टन मेरा लकड़ी बिक जाए। तो राजा ने भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करा, गंदे से बात किया। राजा को ये नहीं पता था कि वो क्या सोच के आया, लेकिन उसको आभास हो गया अंदर से। अक्सर यही होता है बॉस, अगर हम किसी के लिए नकारात्मक सोच रखते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, उसका बुरा चाहते हैं, किसी को हम अच्छा नहीं देख सकते हैं, तो सामने वाले के मन में भी कहीं ना कहीं वो आभास हो जाता है कि ये बंदा मेरे बारे में भी उल्टा सीधा सोच रहा है। आइए दूसरे भाई पे। वो उसके मन में राजा के लिए क्या था कि राजा कोई यज्ञ कराए, कोई हवन कराए, कोई अच्छा पर्व हो, चाहे कोई अच्छा ऐसा वजह मिले कि वो यज्ञ हवन हो और उनको ज़्यादा लकड़ी की जरूरत पड़े। और राजा ने भी उसके साथ कितना सुंदर बर्ताव किया, अपने बगल में बैठाया, सोने के सिक्के भी दिए और कई टन चंदन की लकड़ियां ऑर्डर भी करा। और लगातार वो यज्ञ कराता गया और कई टन इसकी लकड़ियां बिक गई। तो जब ये गया तो राजा के लिए इसके मन में क्या सोच था? राजा को मारना नहीं चाहता था, बल्कि राजा के सुख और धन दौलत के बारे में ये सोच के गया कि अगर ऐसा कुछ कराते हैं वो,
तो मेरी लकड़ियाँ बिक जाएंगी। तो हमारी थिंकिंग और हमारी सोच बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है सामने वाले की। हम अगर अपने मन में दूसरों के बारे में जैसा विचारधारा बना के रखेंगे ना, वैसे ही विचारधारा स्वाभाविक रूप से उसके मन में आ जाएगी और कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी वो आपसे वैसा बर्ताव कर बैठेगा जैसा आप उसके लिए करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। आप हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए, उसका भलाई चाहिए, वो भी आपके लिए वैसा ही सोचेगा। अगर आप किसी के भलाई के बारे में सोचते हैं, स्वाभाविक रूप से वो भी आपका भलाई सोचेगा। अगर आप किसी के लिए सकारात्मक विचारधारा या अवधारणा रखते हो तो सामने वाला भी आपके लिए वैसी ही विचारधारा रखता है। तो वो कहते हैं ना, अच्छा सोचिए और अच्छा बनिए, क्योंकि आप भले तो जग भला, याद रखिए। और शुरू में मैंने कहा था जहाँ सोच वहाँ समझदार हो, समझ जाओ और अपने सोच को सकारात्मक रखिए, पवित्र रखिए और भलाई के लिए दूसरों के बारे में सोचिए, तभी सामने वाला भी आपके लिए वैसा ही विचारधारा रखेगा। और ऐसी विचारधारा हमें ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाती है। और उस दूसरे भाई को हर साल बहुत ढेर सारे ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते गए और लगातार उसका बिजनेस आगे बढ़ता गया और बहुत सुख और धन दौलत से भर गया। और वही उसका भाई मक्खियाँ मारता रहा दुकान पे। तो हमारी सोच हमें बनाती है, हमारी सोच हमारे चरित्र को सजाती है। तब तक के लिए आप इस पर चिंतन करिए, अपने सोच को सकारात्मक और स्वच्छ रखिए। अलविदा लेता हूँ, जल्दी ही मिलूँगा एक कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।